जिसे अमेरिका ने नकारा उसे यूपी देगा सहारा। यूपी के मुख्यमंत्री के दल पर पहुंचा मुस्लिम देश, झेल रहा प्रतिबंध, लेकिन यूपी में होंगे कई अनुबंध। जी हाँ, जिस मुस्लिम देश पर अमेरिका समेत कई देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिस देश के साथ व्यापार करने पर भी अमेरिका आर पार करने के लिए तैयार बैठा है, वो देश अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। भारत में रह रहे मुस्लिम कट्टरपंथी भले ही योगी आदित्यनाथ को मुसलमान के खिलाफ बता रहे हों, लेकिन ये मुस्लिम देश खुद योगी के मुरीद हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर यूपी में हर वो बात है जिसकी इस देश को जरूरत है। व्यापार, कारोबार, निवेश, ये सब अब यूपी में मुमकिन हो रहा है। जिस मुस्लिम देश का हम जिक्र कर रहे हैं वो है ईरान। राजधानी लखनऊ में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही के साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और निवेश की ख्वाहिश जाहिर की है। ईरान का भी मानना है कि आज भारत दुनिया की बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश जिस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। ईरानी राजदूत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में जिस तरह से काम हुआ है वो यहाँ पर आए बड़े बदलाव का सूचक है। इसको देखते हुए ईरान उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश का इच्छुक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ ईरान के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा, यूपी भारत की आत्मा है, सबसे उर्वरा भूमि और जल संसाधन हमारे पास है। उत्तर प्रदेश गेहूं, चीनी समेत तमाम अन्य खाद्यान्न संसाधनों के साथ ही फलों, सब्जियों और दूध उत्पादन में नंबर 1 है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। सीएम ने कहा है कि हमारे पास अच्छी कनेक्टिविटी है। आज प्रदेश का प्रत्येक कोना रेल, अच्छे हाईवे और एयर कनेक्टिविटी की सुविधा से जुड़ा हुआ है। ईरान और योगी की मुलाकात की कई मायने हैं। सीएम योगी अब अगले साल यूपी में एक बड़ी इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, जिसके तहत दुनिया भर के देशों को यूपी में निवेश का मौका दिया जाएगा। इस निवेश में सरकार भी उन देशों को हर तरह से मदद देगी। इससे यूपी में धन तो आएगा ही, साथ ही यूपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी नए आयाम रच सकेगा। तो ऐसे में ईरान के साथ हुई मुलाकात उस समिट का हिस्सा भी है, जिससे यूपी की तरफ हर देश निवेश की उम्मीद लगाए हुए है। ऐसे में ईरान भी अपनी जगह को सुनिश्चित कर रहा है। यूपी के साथ साथ ईरान के लिए भी ये सुनहरा मौका है। ईरान में हाल ही में अलगाववादियों और धार्मिक चरमपंथियों पर कई हमले हुए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख का कहना है कि ईरान पिछले 2 महीने में विरोध प्रदर्शन के लिए अधिकारियों की सख्त प्रतिक्रिया के दौरान 300 से अधिक मौतें हुई, जिससे ईरान एक गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में कई देश अब ईरान से व्यापार करने में हिचकिचा रहे हैं। ईरान भी यूपी की तरह कई संसाधनों से भरपूर है, तो अब यूपी के मुख्यमंत्री ने ईरान को उम्मीद जताई है कि वो ईरान के साथ व्यापार करेंगे, जिससे ईरान को भी मदद मिल सके और यूपी में निवेश बढ़ सके।